डीएसओ साहब, आम जनता ये पूछना चाहती है कि विडो पेंशन और जो ओल्ड एज पेंशन है, इसकी पूरी फॉर्मेलिटीज और पूरा जो सिस्टम है, इसके बारे में पूछना चाहती है। जी जी। हमारी जो स्कीम्स हैं, एक है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये स्टेट की स्कीम है, यूटी की स्कीम है। तो एक है हमारी एनएफपीएस, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। इन दोनों स्कीम्स के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और हैंडीकैप पेंशन। दोनों कैटेगरीज में ऐसे ही है, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और इंदिरा गांधी हैंडीकैप डिसेबिलिटी पेंशन। तो इसमें जो सरकार हमारी जो ग्रांट देती है वो 1000 पर मंथ है बेनिफिशियरीज को। इसमें क्या है कि एप्लीकेंट को तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस में आके अपनी एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन के साथ वो अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आधार है, आपके बैंक अकाउंट की कॉपी है, बीपीएल कैटेगरी की सर्टिफिकेट है, अगर वो एपीएल कैटेगरी में तो इनकम सर्टिफिकेट कंसर्न तहसीलदार से है, और वो इनकम 75,000 से कम होनी चाहिए। तो वो अपनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टीएसओ ऑफिस में फुल सबमिट करता है। तो उसका वो जो पेंशन का केस है, जैसे ओल्ड एज में जो हमारी स्टेट की स्कीम है, उसमें फीमेल के लिए 55 साल है एज क्राइटेरिया और मेल के लिए 60 ईयर्स है। इसी तरह विडो के लिए 40 एंड अबव का क्राइटेरिया फिक्स किया है। और हमारी फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन है, जिसको स्पेशली एबल्ड कहते हैं, उसमें 40% एंड अबव डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया फिक्स्ड है। तो इनके ये सारे रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट जब सबमिट हो जाते हैं फॉर्म में, इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है जो इन केसेस को अप्रूव करती है, सैंक्शन करती है, और फिर इनके अकाउंट्स में पैसे डिस्पर्स होते हैं। जी सर, जो मेल मेंबर हैं उनके लिए ओल्ड सिस्टम, जो ओल्ड स्कीम जो है, वो एज बाद क्या रखा है? इंटीग्रेटेड जो स्टेट की जो गाइडलाइन के हिसाब से ओल्ड एज में मेल की जो एज है वो 60 ईयर्स है, 60 एंड अबव। तो जो सेंटर की स्कीम है उसमें 60 मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी 60 एज। सर, जो विडोज होती हैं जी। उनके लिए विडो पेंशन के अलावा और कौन कौन से बेनिफिट फैसिलिटीज दी जाती है? जी जी। इसमें विडोज के लिए है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है। इसमें अगर उसकी फैमिली में कोई ब्रेड अर्नर डेथ हो जाती है उसकी, तो उसको वन टाइम जो है पैसा मिलता है, वन टाइम एक राशि मिलती है जो 20,000 के आसपास होती है। जी सर, जो पेशेंट कैंसर के कारण जिनकी डेथ हो जाती है, क्या उनके लिए आपके पास कोई स्कीम है? जी। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर फाउंडेशन है, वो उनका जो पेशेंट जो किसी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज से सफर कर रहा है, उनका केसेस वो अपने केसेस तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस में आके या डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में आके अपना केस सबमिट कर सकते हैं। जब वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो उसका केस प्रोसेस करने के बाद वो ट्रीटमेंट के लिए उन जो फाउंडेशन की तरफ से 5 लाख की राशि दी जाती है ट्रीटमेंट की। तो सर, कठुआ में कोई ऐसा हमारे पास कोई केस आया नहीं अभी तक। तो अगर कोई केस फ्यूचर में आएगा तो हम जरूर उसका केस प्रोसेस करेंगे। सर, कैंसर के कारण जिसकी मौत हो जाती है, जी। उसके बाद उनके घर वालों को फैसिलिटी क्या आपके ऑफिस से, डिपार्टमेंट से है पॉसिबल? उसका तो मैं कुछ क्लियर नहीं कह सकता, ये गाइडलाइन थोड़े एलोबरेट पढ़ के फिर ही मैं बता पाऊंगा, इस पर कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। तो मगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो मैंने गाइडलाइन देखी है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर फाउंडेशन की तरफ से जब हम केस उनको रेफर करते हैं, तो उसको 5 लाख की राशि का सहायता दी जा सकती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। मगर सर, लोगों की ये भी कंप्लेन है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि जो बहुत सारी जो हमारी फीमेल माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी एज +70 +80 भी है, अभी तक हमारे नोटिस में है, अभी तक उनको ओल्ड एज पेंशन जो है नहीं लग पाई है। कारण यही है कि डिपार्टमेंट वाले जो हैं फॉर्मेलिटीज लगातार बढ़ा रहे हैं, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए वो नाकाम होते हैं। इस वजह से लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं, पेंशन की का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिसेंटली सरकार ने इसी चीज को खत्म करने के लिए एक सर्वे करवा रही है,
जिसमें हमारे आईसीडीएस के स्टाफ जो हैं और प्लस हमारा स्टाफ जो है फील्ड में लगा हुआ, और नई बेनिफिशरीज जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं 663 बेनिफिशरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि प्रीवियस ईयर तक कठुआ के जो बेनिफिशरीज थे वो 19,000 थे, और पिछले साल ही जो एड ऑन हुए हैं बेनिफिशरीज वो 20,000 के आसपास बेनिफिशरीज एड ऑन हुए हैं। तो टोटल जो बेनिफिशरीज है हमारे कोई 39-40 हजार के आसपास बेनिफिशरीज हो गए हैं, रेज हो गए हैं। एक ही साल में, 1-1.5 साल में हमारे बेनिफिशरीज डबल हो गए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि सरकार ने कितना अच्छा काम किया है इस दौर में। तो और ये नहीं, ये मैं तो कहूंगा कि लॉकडाउन के पीरियड में आपकी पेंशन्स लगी हैं, 6570 एक पेंशन लगी है, 6470 एक पेंशन लगी है। तो ये 12-14 हजार पेंशनें तो आपकी लॉकडाउन के पीरियड में लगी हैं, और लॉकडाउन के पीरियड में पैसा डिस्पर्स हुआ है, 64 लाख डिस्पर्स किया है हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब सब कुछ बंद था, सब कुछ ठप था। तो अगर फिर भी लोगों की शिकायत है तो लोग हमारे ऑफिस में आके जिसकी पेंशन नहीं लग पा रही है, आप भी थोड़ी हमारी उसमें हेल्प करें, लोगों को ये मैसेज पहुंचाएं कि आप अपना फॉर्म जो भी एलिजिबल है इस गाइडलाइन के हिसाब से, आप अपना फॉर्म टीएसओ ऑफिस में आके सबमिट करें, ताकि आपकी पेंशन जल्द से जल्द लगे, ताकि कोई ऐसा बंदा, ऐसा किसी वर्ग का ना छूटे जिसकी पेंशन ना लगे और जिसको सरकार की तरफ से सहायता ना मिले। सर, जो केस जो मेल और फीमेल मेंबर हैं वो अब 70 हैं, इस स्कीम का, इस पेंशन का लाभ नहीं उठा पाए कुछ कारणवश, उसके लिए आपकी क्या सिंपैथी और मैसेज रहेगा? मेरे तो उनसे ये रिक्वेस्ट करेगी, अगर आपके नोटिस में ऐसा कोई बंदा है तो वो मेरी नॉलेज में आप ले आए, मैं उनसे खुद कांटेक्ट करवाऊंगा अपने तहसील ऑफिस से, ताकि उनके फॉर्म सबमिशन में या फिर जो फॉर्म फिलअप में उसकी हेल्प करें और उनकी जल्द से जल्द हम पेंशन लगा दें। धन्यवाद जी।